आज हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, ये एक सीक्वेंस में फिर आएंगे, एंड कंडीशनल्स। हम टेंसेस से स्टार्ट करते हैं। टेंसेस जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा मेन फोकस जो होता है वो एक्शन पर होता है कि व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड एंड हाउ इट इज परफॉर्म्ड। पहले हम देखते हैं कि 3 टेंसेस हमारे पास हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन सब के लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये फॉलो होगा: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपका एक्शन डिसाइड करेगा। अगर हम प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं तो सब्जेक्ट तो वैसे का वैसे रहेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है हम कौन सा लगाते हैं? डू एंड डज। और फर्स्ट फॉर्म अगर वो पॉजिटिव में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ईएस क्या करेंगे? ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहते हैं कि अली राइट्स अ लेटर। ठीक है, सिंगुलर है तो हमने एस या ईएस ऐड कर दिया। अगर प्लूरल होगा तो हम ये ऐड नहीं करेंगे। अगर हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो जो सिंगुलर होगा उसके लिए हम डज नॉट यूज करेंगे और प्लूरल के लिए डू नॉट। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसको हम यूज कहां पे करते हैं? किन सिचुएशंस या किन कंडीशंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं? पहली कंडीशन जो है वो है डेली रूटीन टास्क्स। आप कह सकते हैं कि जो आपके हैबिट्स हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। आपके जो हैबिचुअल टास्क्स हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल में क्या करते हैं? लिखते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स वाले सेंटेंसेस हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि दे आर जनरली ट्रू। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीजेज एट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस हैं वो भी हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। तीसरा जो है हेडलाइंस एंड स्पोर्ट कमेंट्री। अब इसको आप देखें,
ये एक्चुअली पास्ट के सेंटेंसेस हैं। प्रेसिडेंट मीट्स द प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड विंस द मैच, इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक बुक है। ये तीनों सेंटेंसेस किसके हैं? पास्ट के हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को हेडलाइन में लिखते हैं या स्पोर्ट्स कमेंट्री में लिखते हैं तो हम उनको प्रेजेंट में बताते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रेजेंट सिंपल का यूज है कि आप हेडलाइंस या स्पोर्ट कमेंट्री जो है वो आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, आप उसको कहते हैं। उसके बाद एक दूसरा यूजेज इसका है और वो है कि आपके जो शेड्यूल्स हैं वो फ्यूचर में होंगे, किस में होंगे? लेकिन आप उनको प्रेजेंट में लिखेंगे, कैसे? मैं कहता हूं द पेपर स्टार्ट्स एट 9 AM, द बस goes in the morning। ये दोनों फ्यूचर के हैं कि द पेपर विल स्टार्ट एट 9 AM, द बस विल गो इन द मॉर्निंग। लेकिन इसको हमने, चूंकि ये शेड्यूल्स हैं तो आप उनको प्रेजेंट सिंपल में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 यूजेजेस थे कि हम प्रेजेंट सिंपल को किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। ठीक है, नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल दूसरी चीज है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा कौन सा है? इसे हम कहते हैं, दूसरा नाम हमारे पास है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब भी यह है कि जो चीज कंटिन्यूअस हो। अब उसमें मैं आपको बताता हूं कि द मैन इज वर्किंग इन द फील्ड नाउ। अब ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और यही प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको कहा कि ये जीरेंड का काम भी कर सकता है सेंटेंस में, और ये एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। देखें, वर्किंग इज फन, ही हर्ड अ ब्रेकिंग न्यूज। यहां पर देखें, इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्किंग है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन एक्शन शो कर रहा है। यहां भी देखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है, कोई एक्शन शो। तो जब नाउन का काम कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं? ये क्या है? जीरेंड है। ठीक है, अगर ये ही हर्ड द ब्रेकिंग न्यूज, अगेन देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, न्यूज की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके हैं वो 3 सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हैं, या वो मेन वर्ब का काम करेगा, या वो जीरेंड का काम करेगा, या वो हम एडजेक्टिव का काम करेगा, और इसको हम पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं कह रहा था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसे कहते हैं, इसका फार्मूला जो है वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें जो चीज यूज होगी वो होगी इज, आर एंड एम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगी, जैसे मैंने कहा कि ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ये है कि प्रेजेंट के अंदर कोई चीज कंटिन्यूअस हो। ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ। अच्छा, एक चीज आप याद रखें, हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। क्या? दो मेन वर्ब्स मैं आपको बताता हूं। एक को हम कहते हैं मेन वर्ब और एक को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब जो होगा ये कोई ना कोई एक्शन शो कर रहा होगा, जैसे आप कह सकते हैं कि ईट, ड्रिंक, प्ले एटसेट्रा। जो स्टेटिव वर्ब है ये कोई एक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई स्टेट या कंडीशन शो करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि बिलीव। ठीक है, और कोई बताएं नो। ठीक है, जैसे जो हमारे पास सेंस वर्ब है, हम कहते हैं कि स्मेल, टेस्ट, बिकम, अपीयर एटसेट्रा। जो स्टेटिव वर्ब हैं उनको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जो स्टेटिव वर्ब्स हैं आपके, उनको आप इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे कि आई एम नोइंग दैट पर्सन। ये गलत है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि आई एम बिलीविंग या ही इज बिलीविंग दैट थिंग। ठीक है, याद रखें जो स्टेटिव वर्ब्स होंगे, स्टेटिव वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं लिखेंगे। ओनली एक्शन वर्ब्स जो होंगे आप उनको उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आप लिख सकते हैं। ये बात आप अपने माइंड में रखें। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा प्रेजेंट में आता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वो टेंस है जो प्रेजेंट में कोई चीज, कोई एक्शन कंप्लीट हो और उसका रेलेवेंस टू प्रेजेंट हो। ठीक है, प्रेजेंट के साथ उसका रेलेवेंस होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब एक एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वो फिर पास्ट में क्यों नहीं गया है। यहां देखें, मैं कहता हूं आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। ठीक है, अब अगर आप इसे देखें कि आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, इट मीन्स कि वो चीज आपने देख ली है, एक्शन कंप्लीट हो गया है। जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो हम उसे पास्ट में ले जाते हैं, हम उसे पास्ट में ले जाते हैं। तो अब यहां पर आप कह सकते हैं कि इसको हम प्रेजेंट फिर क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि इस चीज की रेलेवेंस प्रेजेंट में भी है। वो प्रेजेंट में भी उस मूवी का कह रहा है कि ये जो मूवी है वो प्रेजेंट में भी वो मूवी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसकी प्रेजेंट के साथ रेलेवेंस होगी, इसलिए हम उसे पास्ट में नहीं लेके जाते हैं। बात समझ आई है? अच्छा,
ये बात एक समझ आ गई है कि पहली बात ये है कि हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव और ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप नेगेटिव में इसे यूज करते हैं तो वो किस तरीके से यूज करेंगे, हैज या हैव के साथ नॉट यूज करेंगे। अच्छा, अब एक दूसरी चीज है, हमारे पास 4 एडवर्ब्स हैं, जस्ट, ऑलरेडी, येट एंड स्टिल। ये 4 एडवर्ब्स हैं। ये क्या हैं? और ये एडवर्ब्स मोस्टली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनके साथ यूज करते हैं। अब आपको इनकी प्लेस का पता होना चाहिए कि जस्ट को हम कहाँ यूज करेंगे, ऑलरेडी को, येट को एंड स्टिल को। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि अब इसको आप देखें, 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। पहली बात तो यह है कि चारों सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। क्यों? हैज और हैव यूज हुआ पड़ा है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ पड़ा है। ठीक है। अब मैंने यहां पर देखें, ऑलरेडी को यूज किया है, स्टिल को यूज किया है, येट को यूज किया है और जस्ट को यूज किया है। तो ये आप याद रखें कि ऑलरेडी और जस्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान यूज होंगे। वी यूज ऑलरेडी बिटवीन, ये देखें, ऑलरेडी बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। उसके बाद स्टिल को देखें, बिफोर हेल्पिंग वर्ब। और इसी तरह येट को देखें, ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। ये इनकी जो प्लेसेस हैं वो आपने याद रखनी है। पहली बात यह है कि इन चारों एडवर्ब्स को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं और ऑलरेडी और जस्ट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान यूज करते हैं। स्टिल को हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करेंगे और जो येट है आप हमेशा इसको आखिर में यूज करेंगे। ठीक है। ये बात जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ रिलेटेड है, ये बात अपने माइंड में पहले रखें। बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब से अगर ना हो हेल्पिंग वर्ब, आपको ये दोनों चीजें जो हैं, आपके टेंस को जो चेंज करने वाली चीज है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है। वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देखें, अब एक वर्ड है ब्रेकिंग। ठीक है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी। अब जब मैंने इज लगा लिया तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब मैंने वाज लगा दिया तो अब ये पास्ट में चला गया। मैं कहता हूं कि हैज डन,
और हैड डन। ठीक है, अब आपको इससे पता नहीं चलेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल है टेंसेस में। उससे आपको, अब जैसे ये अब है, यहां से फिर आपको ही एट द एप्पल, ये हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपको सेकंड फॉर्म से पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म वाला सिर्फ एक ही टेंस होता है। ठीक है, अब एक चीज देखें, मैं कहता हूं ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसे आप कंप्लीट करें। कैसे करेंगे? अगर प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से इसको चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे? जी ना ना, इसी को, यानी मैं कहता हूं कि इस जगह को फिल करें। यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं, सिंपल में। जी जी, नहीं स्टिल वगैरह नहीं लगाना है। जस्ट वो तो मैंने आपको बताया कि स्टिल अगर पड़ा हुआ हो, ठीक है, आपने तीन चीजें अपने माइंड में रखनी है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ये पड़ा हुआ है, ये दो चीजें फिल करनी है। सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। जी, अब देखें, पहले तो ये है कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ये हैव लगाया। अब हमने ये हैव ये नहीं लगाया, हमने ये फार्मूले वाला जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी? हैड। I have had a headache all the day। ठीक है, इसी तरीके से अब आप इसको देखें। अब याद रखें कि यहां पर जो हैव मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये मेन वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपने खुद से लगाना है। आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यहां पर पहले तो आप वी के साथ या इसके साथ, अब वी है तो पहले तो आप हैव लगा दें। उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैड जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वी हैव हैड सम प्रॉब्लम्स विद आवर कंप्यूटर रिसेंटली। हैव हैड का यूज जो है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको आप समझें। जी, सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैंने थर्ड फॉर्म यूज किया? हेल्पिंग वर्ब से। अगर मैं लिखता हूं आई हैड हेडेक ऑल डे, अब बताएं ये कौन सा टेंस है? जी हाँ, देखें, अगर आप पास्ट परफेक्ट कहते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट, या आपने क्या कहा? पास्ट परफेक्ट के लिए तो आपके पास हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, ये फार्मूला होना चाहिए। चलो, हैड तो हमें नजर आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है। ये हमारे पास पास्ट सिंपल है,
ये आगे हम पढ़ेंगे कि जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल का टेंस है, ठीक है। He dash just have 2 surgeries on his back। अब जहां पर आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हमने फिल करना हो, हम कैसे फिल करेंगे? जी हाँ, पहले आप बता दें। प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से आप इसे फिल करें। हाँ, ही हैज आ जाएगा। मैंने कहा कि जस्ट दरमियान में यूज करेंगे। हैव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? ही हैज जस्ट हैड 2 सर्जरीज ऑन हिज बैक। समझ आ गई है? The fourth one is, अच्छा वो चलो उसमें आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इट इज सिमिलर टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रिलेशन आपको किससे मिलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। फर्क यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम दिया जाएगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिंपली उर्दू में कहता हूं कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब जब मैंने टाइम का एलिमेंट लगा दिया है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बना बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया है, ठीक है। अब इसका फार्मूला जो है वो ये है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सिंस और फॉर और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो होगा हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सिंस और फॉर हम टाइम को देखकर लगाएंगे, ठीक है। सिंस हम वहां यूज करते हैं जब कोई हमारे पास एग्जैक्ट, नोन या पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है। हम कहते हैं 9 AM, 8 o'clock, ठीक है, February, संडे मॉर्निंग 1994, ठीक है। तो ये जितने भी टाइम हैं इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। आप इसे कह सकते हैं एग्जैक्ट टाइम, क्लियर टाइम या नोन टाइम। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? सिंस। फॉर का यूजेज जो है वो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसी भी टाइम का कोई दौरानिया जो क्लियर ना हो, ठीक है, जो नोन ना हो, जो एग्जैक्ट ना हो। मैं कहता हूं फॉर 9 hours, फॉर several days, many months, many years, ठीक है, अनक्लियर और एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे, ठीक है, टाइम को देखकर। तो ये स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे आई हैव बीन वर्किंग
in the station for 2 days for, ठीक है। अब जब आप इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए आप नॉट यहां यूज करेंगे, ठीक है, हैव और बीन के दरमियान। जब आप इसको इंट्रोगेटिव में लेकर जाएंगे तो जस्ट हैव को यहां पर लेकर जाएंगे कि हैव आई बीन वर्किंग, क्वेश्चन मार्क, आई हैव नॉट बीन वर्किंग। इसी तरह अगर आप पास्ट की तरफ आए तो सबसे पहले हमारे पास है पास्ट सिंपल, हम उसे कह सकते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट। ये हम वहां यूज करते हैं व्हेन एन एक्शन कंप्लीट्स इन पास्ट टाइम and it is no longer relevant to the present, ठीक है। इसकी प्रेजेंट के साथ रेलिवेंसी नहीं होगी। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रेजेंस के साथ रेलिवेंसी होगी। जैसे yesterday, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो स्टेटमेंट सेंटेंस होगा इसमें, जिसे हमने कहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। इट इज द ओनली टेंस वेयर वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और किसी भी टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करते हैं, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ हम पास्ट सिंपल में यूज करते हैं। अब जब इसको आप ही रोट अ लेटर yesterday, ठीक है। अब जब आप इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो ही डिड नॉट, रोड से राइट हो जाएगा, ठीक है, या डिड ही राइट अ लेटर, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में रखें कि जब हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड यूज करेंगे, फिर सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में आप उसको शिफ्ट कर लेंगे। बात समझ आई है? हाँ हाँ, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है। अब हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे, कोई पास्ट में एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, फिर हम उसको पास्ट परफेक्ट में देखेंगे कि वो भी तो पास्ट में। अब देखें ना, पास्ट के हमारे पास दो हैं, पास्ट सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट में कोई एक्शन हो चुका होता है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम डिफरेंस देखते हैं कि इसकी क्या रेलेवेंसी है। पहली बात आप ये यहाँ पर पास्ट सिंपल में देखें कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, आप उसकी को रेफर कर रहे हैं। आप किसी पास देखें, जब भी आप बोलते हैं, वेन एवर यू राइट और स्पीक, इवन यू स्पीक इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर में कोई एक्शन हुआ तो नहीं होता है, लेकिन आप बात तो कर रहे हैं ना उसकी। पास्ट में एक बात हो गई है, आप पास्ट की बात को कर तो रहे हैं ना।
तो वो तो मतलब जो पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, आप उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ आई है? अच्छा, अब एक बात ये है, अब यहां पर वो जो मैं आपको ये कह रहा था कि ही वॉज इल, आई हैड सम बुक्स। एक स्ट्रक्चर तो ये है, एक स्ट्रक्चर तो ये है। ये दोनों सेंटेंसेस भी पास्ट सिंपल के हैं, ये दोनों सेंटेंसेस भी पास्ट सिंपल के हैं। आई वॉज इल, आई हैड सम बुक्स, याद रखें। अब देखें, वाज जो है यहां पर वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसकी जो मेन फॉर्म है वो हम कहते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी आपका इज एम आर हो सकता है, ठीक है, और इज वाज बीइंग हो सकता है। बी जो है ना, इट मीन्स कि ये इज है, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? वाज है। अब यहां देखें, आई हैड सम बुक्स, जो हैव है वो फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर हमने कौन सी फॉर्म यूज किया? सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म अगर आप इसे कहेंगे तो इससे पहले हैज या हैव लगाएंगे, फिर आप क्लेम कर सकते हैं कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये तीन किस्म के कंस्ट्रक्शन जो हैं वो पास्ट सिंपल में आएंगे। अच्छा, अब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे पास आ जाएगा वाज और वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, राइटिंग, ठीक है। इसमें भी अगेन आप इस बात को याद रखेंगे कि स्टेटिव वर्ब आप यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप स्टेटिव वर्ब यूज नहीं करेंगे, वो वर्ब यूज करेंगे। यानी ही वॉज राइटिंग तो मेन वर्ब है, ही वॉज नोइंग नहीं लिखेंगे, बिलीविंग नहीं लिखेंगे, टेस्टिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव पास्ट परफेक्ट। इसका जो हमारे पास फार्मूला है और ऑब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब आप इसमें यूज करेंगे वो हैड करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। ये भी कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारे पास दो टेंसेज ऐसे आ गए हैं, एक पास्ट सिंपल का है और दूसरा पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। अब हम कैसे, यहां देखें कि आई गॉट सम न्यूज बिफोर आई slept. I had done a great job yesterday. अब क्या ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं? देखें, ये पास्ट सिंपल का है, ये पास्ट सिंपल का है, ये मैंने पास्ट परफेक्ट का लिखा है। इस चीज को समझें आप। आपको कोई इसमें गलती नजर आ रही है या ये ठीक है? अच्छा, अब इस चीज को आप देखें। अगर कोई पास्ट में एक्शन है और वो क्लियर है, क्या है? उसका जो टाइम है वो क्लियर है। आप कहते हैं यस्टरडे, आप कहते हैं लास्ट वीक,
आप कहते हैं लास्ट ईयर, ठीक है। आपने जो पास्ट में एक्शन किया है वो क्लियर हो गया है जब आपने ये वर्ड्स लगाए हैं, ठीक है। अब आप देखें, अब जब आप ये वर्ड्स यूज करेंगे और आपका जो टाइम है वो क्लियर होगा, आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट आप वहां यूज करेंगे व्हेन वी हैव a completed action before another action in the past। इस बात को याद रखें कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे उसमें दो एक्शंस होंगे, ठीक है। एक, दोनों एक्शन पास्ट में कंप्लीट होंगे। एक एक्शन पहले हुआ होगा पास्ट में, दूसरा एक्शन उसके बाद हुआ होगा। अब आप देखें, आई हैड गॉट सम न्यूज बिफोर आई स्लेप्ट। अब ये सेंटेंस गलत है। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है, पहले आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कितने एक्शंस हुए हैं। दो एक्शन हुए हैं, उसे न्यूज मिली है और वो सोया है, ठीक है। पहले एक्शन कौन सा हुआ है जी? पहले सोया है, पहले न्यूज मिली है, बाद में वो सोया है। हाँ, ये पहला एक्शन है। आफ्टर दैट ही स्लेप्ट, ठीक है। अब आप याद रखें, जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो सेकंड एक्शन होगा वो पास्ट सिंपल में होगा, ठीक है। जैसे बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। पहले आप इसमें देखें कितने एक्शंस हैं, 2 एक्शंस हैं, डेथ का एंड केम का, ठीक है। फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ है? द पेशेंट हैड डाइड, ये फर्स्ट एक्शन है। आफ्टर दैट डॉक्टर कम्स, तो पहले एक्शन को मैंने पास्ट परफेक्ट में लिखा है और दूसरे एक्शंस को मैंने किस में लिखा है? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट परफेक्ट में याद रखें, व्हेन एन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। अब इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रखें कि पास्ट परफेक्ट हम वहां यूज करेंगे व्हेन वी हैव अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन एंड बोथ विल टेक प्लेस इन द पास्ट। ये भी पास्ट में एक्शन हुआ है, ये भी पास्ट में हुआ है, ठीक है। ये भी पास्ट में एक्शन है, ये भी पास्ट में एक्शन है, ठीक है। तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा एक्शन जो है वो पास्ट सिंपल में होगा। ये पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के बारे में। अब देखें, अब ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? आई हैड डन अ ग्रेट जॉब यस्टरडे। हाँ, अब एक तो आप इसको देखकर कि मैंने आपको कहा है कि क्लियर पास्ट एक्शन, ये वाले वर्ड्स यूज होंगे, तो आप कहेंगे कि पास्ट सिंपल है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक एक्शन है, कोई दूसरा एक्शन आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब एक एक्शन होगा तो आई डिड अ ग्रेट जॉब यस्टरडे, ठीक है। ये अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर मैं पास्ट परफेक्ट यूज करूं और कहां पर मैं पास्ट सिंपल यूज करूं। तो ये
पास्ट परफेक्ट का यूजेज है जिसमें दो एक्शंस आपको मिलेंगे, और पास्ट सिंपल में आपको एक एक्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है I got a news and I sat down। ठीक है, जब दो सिमल्टेनियस एक्शंस पास्ट में हो रहे होंगे तो आप दोनों को पास्ट सिंपल में लिखेंगे। एक एक्शन के बाद फौरन दूसरा सिमल्टेनियसली एक ही बंदा कर रहा है। ठीक है, उसे न्यूज भी रिसीव हुई, वो बैठ भी गया है, तो आप दोनों को पास्ट सिंपल में लिखेंगे। ठीक है, उसमें एक एक्शन कंप्लीट होगा, फिर दूसरा एक्शन जो है वो शुरू हो रहा होगा। ठीक है, यहां पर एक एक्शन फौरन मतलब रिपीटेडली, ठीक है, एक ही फ्लो में एक्शंस हो रहे हैं, तो तब आप उसे पास्ट सिंपल में लिखेंगे। ये बात भी याद रखें। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हैव हैड का, मैंने आपको कहा था कि आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे लॉन्ग। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। पीछे मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमारे पास ऐसे भी होता है आई हैड हैड। अब मैं लिखता हूं आई हैड हैड अ हेडेक, या यस्टरडे मैं कहता हूं। ठीक है, या कोई भी पास्ट का मैं कहता हूं। तो अब याद रखें यहां पर क्या चीज आपको आ जाएगा, इसको मैं कंप्लीट करता हूं। अब ये एक पास्ट परफेक्ट का क्या बन गया है? टेंस बन गया है। हैड हैड अ हेडेक, आई मैंने यहां पर हैव लिख लिया, अ हेडेक। अब जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट में पहली बात तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं? हैड। हैव की थर्ड फॉर्म क्या है? तो इट मींस कि ये जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, हैव हैड का यूज और हैड हैड का यूज, ये आप इसको समझे। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं। इसे कंप्लीट करें, कैसे करेंगे? ठीक है, पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट, ये दो टेंस जो हैं आप अपने माइंड में रखें। कैसे कंप्लीट करेंगे पहले को? अब देखें लास्ट वीकेंड आ गया है, लास्ट, तो इट मीन्स के ऐसे यस्टरडे, लास्ट, उसके बाद जो हम जो चीज शुरू करते हैं वो पास्ट सिंपल होती है। लास्ट वीकेंड आई वांटेड, आई बिकॉज आई डैश अ बिजी शेड्यूल ऑल द वीक। ठीक है, आई
हैड हैड, ये पहला एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है। अब यहां पर देखें, ही डैश वेक अप स्क्रीमिंग बिकॉज ही डैश हैव अ बैड ड्रीम। ठीक है, अब देखें, ही वोक अप स्क्रीमिंग बिकॉज ही हैड अ बैड ड्रीम, ये पहला एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है। ठीक है, हैड का यूजेज आप समझें कि पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूजेज कैसे करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव हैड का यूजेज कैसे करेंगे। यहां पर मैंने आपको दूसरी बात भी बताई है कि अगर यस्टरडे वो चीज नहीं है, आप एक्शन को देखें, पहला एक्शन कौन सा हुआ है और दूसरा एक्शन कौन सा हुआ है। ठीक है, यहां देखें, ये पहला एक्शन है, मैंने कहा पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, दूसरा एक्शन है पास्ट सिंपल में लिखेंगे। आपको कहीं ना कहीं से वो क्लू आपको वो देगा। जो लास्ट पास्ट का है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो है वो होगा हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर, उसके बाद एलिमेंट ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने कहा था कि वो क्या होगा जी, हैव बीन, हैज बीन, सिंस फॉर्म। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हम वहां हैज और हैव बीन, यहां जस्ट हैड बीन, बाकी कोई चीज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट के थे। कुछ और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जो इनके अंदर टेक्निकल यूजेजेस हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको एडवर्ब की बताई, हैव हैड की बताई, कुछ और जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो साथ साथ होते जाएंगे। लेकिन ये है कि एक सेंटेंस के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें 2 या 3 टेंसेस यूज होंगे, तो फिर आप देखेंगे कि मैं कहाँ पर प्रेजेंट को यूज करूं, कहां पर पास्ट सिंपल को यूज करूं, कहां पर पास्ट परफेक्ट को यूज करूं। तो उसके जो डेफिनेशंस और यूजेजेस हैं वो अपने माइंड में रखने होंगे कि पास्ट सिंपल हम किस कंडीशन में करेंगे, परफेक्ट को या प्रेजेंट को किस कंडीशन में करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर कोई ये है तो आप बताएं, कोई मसला है तो।